तो क्या लग रहा है आपको, वो नगर पालिका के लोग थे या कोई और थे? नगर पालिका के लोग तो हमको लग ही नहीं रहा था सर कि कौन थे। अचानक आए, ऐसे लूट मार करने के हिसाब से आए, हमारा छपरा तोड़ना चालू कर दिए, दुकान की शटर तोड़ दिए, मशीन बाहर से निकाल दिए। हमारे पैसे पड़े थे, बैंक जाने का था पैसा ड्रॉअर में, वो भी पैसा भी अभी देख रहा हूँ तो पैसा नहीं है। तो मतलब आपको शक है? हमको शक है कि वो बीएमसी के आदमी थे ही नहीं, वो लोग कोई भलता ही आदमी थे ये लोग। आगे बोलो ना यार, लूट मारी के मकसद। लूट मार के मकसद से ये लोग आए थे और हमको तो लगता है लूट मार के मकसद से आए थे। इस पे पुलिस को कार्रवाई कर। तो आपको कोई नोटिस दिए बगैर ये आ गए, क्या लग रहा है आपको? हमको कोई नोटिस नहीं देगा, अचानक ये लोग आए और हमको पता ही नहीं था कि ये कौन आदमी है। इसे अचानक लूट मार करने के हिसाब से आए और दुकान तोड़ना चालू कर दिए, हमारे शटर भी तोड़ दिए और अंदर से कुछ कैश पैसे थे जो हम बैंक में डिपॉजिट करने के लिए जा रहे थे, वो भी कल का कलेक्शन था, वो भी हमारा पैसा भी नहीं मिल रहा है। कितना पैसा था? हमारा कुछ 60-65 हजार रुपया था कैश भरने के लिए। वो भी वही दुकान में, उसी में तोड़फोड़ में? उसी तोड़ फोड़ में चले गए। तो क्या लग रहा है आपको, वो ये नगर पालिका के लोग थे या कोई और थे? नहीं, हमको तो ऐसा शक है कि नगर पालिका लोग वो लोग थे ही नहीं। अच्छा, कोई दूसरा ही अचानक आके इसे तोड़ के गए, इससे हमें जो शक हो रहा है। आपको शक हो रहा है कि नगर पालिका के नाम से कोई और आकर के तोड़फोड़ करके? ऐसा ही है, नगर खुले आम आकर के लूट, खुले आम आके करके वो 6-7 आदमी थे, इसे तोड़ना चालू कर दिया। ये आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि बीएमसी का कोई बीरा भाईंदर नगर पालिका का कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं था, कुछ नहीं था। और सोसाइटी का कोई नोटिस? कोई सोसाइटी का भी कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। इसलिए आपको लग रहा है कि ये नगर पालिका के लोग भी नहीं? नहीं, ये नगर पालिका के लोग हमें लग ही नहीं रहे। न तो वो लोग रहते तो ऐसे नोटिस देके तो आना चाहिए था उन लोग को। पूरा शटर मेरा तोड़ दिए, शटर तोड़ के सब पूरा तोड़ फोड़ हो गया, सब सामान गया, मशीन गया, मेरा मशीन अंदर से खींच के सब बाहर तोड़ दिए। मैं बैंक जा रहा था पैसा डिपॉजिट करने का, वो भी पैसा भी अभी देखा तो ड्रॉअर में नहीं है। अब ये लोग लूट मार करने के, पैसा डराने धमकाने के हिसाब से आए थे। कैसे आए? आपसे कुछ पैसा वैसा मांगा उन्होंने आकर के, पैसा दे दो? पैसा मांगने के हिसाब से आए थे सर, हमको तो ऐसा लग रहा है। ऐसे ही था? हाँ, ऐसे ही। अच्छा, तो ये अपन बोल सकते हैं खुलेआम लूट मतलब बची हुई है? एकदम लूट थी। पुलिस को इस पे ध्यान देना चाहिए। पुलिस को ध्यान देना चाहिए सर, पुलिस को ध्यान तो देना आप शिकायत करेंगे इनके खिलाफ? हाँ, करेंगे सर, शिकायत करेंगे, हम इनके खिलाफ करेंगे शिकायत। ठीक। तो समझ ही नहीं पाएंगे कौन आए और चले गए। आपको क्या लगता है ये मतलब कानूनी तौर पर आपको कोई नोटिस दिए बगैर आ गए? कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक ये लोग आए और तोड़ना चालू कर दिए। उनको कोई नोटिस नहीं, बीएमसी से कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। तो बीएमसी के लोग थे ऐसा? आपको, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है राजकुमार सिंह। मेरा सर्विस सेंटर था और ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। ये आज हमारे कम से कम 15 साल से दुकान है। 15 साल से है दुकान। और मैं ये लोग बीएमसी वाले आए सुबह 9:30 बजे, दुकान खोलने की टाइम ही थी। उस टाइम ये लोग कुछ ना नोटिस दिए, कुछ भी नहीं। लड़के लोग हमारे 4-5 थे, वो लोग दुकान खोलने जा रहे थे, तब तक ये लोग आके छपरा तोड़ना चालू किए। उसके बाद बोले भी कि साहब आ रहे हैं, मेरा सेठ आ रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ करो। फिर हमने भी जब तक आया तब तक ये लोग छपरा तोड़ना चालू कर दिए। और उसके बाद मना करने के बाद भी बोले कि नहीं, हमारे सोसाइटी के ऊपर कंप्लेंट किया, इसलिए मैं तोड़ने आया। तो मैं बोला उनको कंप्लेंट लेटर मुझे दिखाइए। तो मैं फिर गया, सेक्रेटरी चेयरमैन से भी बात किया। उन्होंने बोला हमने कोई लेटर नहीं दिया है कार्रवाई करने के लिए। और वो लोग हमारा शटर भी तोड़ दिए, दुकान का शटर तोड़ दिए। हमारे 1,30,000 का शटर था, हैवी शटर तोड़ दिए। शटर के अंदर से सामान निकाल के, मशीन हमारे शटर तोड़ के अंदर का सामान तोड़ के अंदर से सामान निकाल के, मेरा 1.5 लाख का मशीन था वो तोड़ दिए। 18,000 का वैक्यूम क्लीनर का मशीन था वो तोड़ दिए मुझे। और पूरा मेरा नुकसान हो गया। पूरे पाइपलाइन थे अंदर की, वो सब टूट गई। अभी हमारे जो 7-8 आदमी लोग हैं, ये पूरे समझ लो बेरोजगार होके अभी बैठे हुए हैं सुबह से। अभी हमारा दुकान कितना दिन बंद रहेगा, हम क्या करें? हम गरीब आदमी, कितने मेहनत से हमने बनाया था। ये लोग ने एक नोटिस भी नहीं दिया। अगर नोटिस देते, अगर हम नहीं हटाते छपरा तो हमारी गलती थी, लेकिन गलती हमारे कुछ भी नहीं थी। ये लोग मना करने के बाद भी मेरा शटर तोड़ के गए। शटर तोड़ने के उनका आसपास ऐसे और लोगों के बने हुए आसपास ऐसा बहुत सारे दुकान है, दुकान वाले के इधर कुछ नहीं तोड़े, हमारे ऊपर क्यों कार्रवाई? 1 नंबर दुकान का जो है वो भी वो लोग दीवार बांध का हम सब बाहर लिए हुए हैं। 2 नंबर का दुकान का सब ऑफिस बाहर लिए, 3 नंबर का शटर सब बाहर लिए हैं, कांच लगाए। लेकिन मेरा ही शटर तोड़ के उन्होंने क्यों गए? हमारे उनसे बीएमसी से क्या दुश्मनी है? आपके अड़ोस पड़ोस से किसी ने शिकायत की? कोई शिकायत नहीं की, अड़ोस पड़ोस वाले कोई शिकायत नहीं की। और अड़ोस पड़ोस वाले को हमारे साथ किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं है।
और इससे पहले कभी आपको नोटिस वगैरह कभी नोटिस वोटिस हमको कभी भी नहीं आया। और ना हमको फोन करके बोले ना नोटिस आए, कुछ नहीं आए, डायरेक्टली तोड़ना चालू कर दिए। तो ये इतना हेवी शटर आपने क्यों लगा रखा था? सर हमारे दुकान में 2 बार चोरी हो चुकी थी। हमारे पास उसका FIR दर्ज की कंप्लेन है कनकिया पुलिस स्टेशन में। एक 2007 में चोरी हुई थी, उसके बाद 2010 में हुई है, फिर एक बार और हमारा बाहर का टूल सब लेके गए। उसके बाद हमने कनकिया चौकी में मेरा FIR दर्ज भी है। आप बोलेगे तो मैं FIR दर्ज भी लेके आऊंगा। उस पे कोई चोर वगैरह पकड़ा गया? कभी कोई कार्रवाई? चोर और कोई आपका रिकवरी भी नहीं हुआ? कोई रिकवरी नहीं हुआ। और उसके बाद हमने इसके लिए हैवी शटर लगे, हमारी दुकान में चोरी ना हो करके हमने सुरक्षा के लिए लगाया शटर। और फिर वो BMC वाले आके बेगर छपड़ा, बेगर नोटिस के हमारा क्या बोलते हैं शटर जो है 1,30,000 का शटर अभी हमने लगाया था लॉकडाउन के बाद में, शटर हमारे तोड़ दिए। उसके बाद हमारा 1,00,000 1.5 लाख का मशीन था, मशीन शटर तोड़ के मशीन बाहर से निकाल के और मशीन को तोड़ा गया। हमारा वैक्यूम क्लीनर मशीन था 18,000 का, वो भी उन्होंने नुकसान किया। हमारे सर्विस पंप का जो भी पाइपलाइन था वो सब शटर के अंदर था। शटर के बाहर कोई भी सामान नहीं था कि जो नुकसान कर सकते हैं। और हम सर बहुत परेशान आदमी हूँ मैं, तो ऐसे लोन लेके मैंने सब काम करवाया हूँ। और लोन भर के हालत खराब हुई थी। अभी मैं कहाँ से इतना करूँगा, मैं दुकान का EMI भरूँ कि क्या करूँ? मेरा सब पूरा नुकसान ही नुकसान है। हमको सर न्याय मिलना चाहिए। नगर पालिका से कौन ऑफिसर जानते हैं कौन था? ऑफिसर थे सर, योगेश भोईर करके थे। ये महानगर पालिका मीरा महानगर कल भाईंदर बेस से आए थे। हमने यहाँ भी महानगर का जो बोला हमारे यहाँ से ऑफिस में भाईंदर बेस से आए हुए हैं, अपना योगेश भोईर करके है। और मैंने बहुत हाथ पैर भी जोड़ा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। फिर बाद में उन्होंने बोला तू कौन है, चल यहाँ से निकल ले, तू यहाँ से निकल ले, मैं तेरे को बहुत मारूंगा। अच्छा, ये धमकी ये भी धमकी उन्होंने दिया, बोलता है यहाँ से निकल ले। फिर हमने भी बोला कि हमारा दुकान है सर, हम क्यों निकलूंगा, आप यहाँ से निकल के जाओ, हमने ये भी बोला। ये किराए का दुकान है? मालिक आपका अपना? हमारा तरफ खुद का दुकान है, ये दोनों दुकान हमारा किराए का सर। एक आपका है, 2 किराए का? जी सर। तो आपको बोला निकलो? वजह से सर कम से कम 8-10 जन का घर परिवार रोजगार चलता है। आपको बोला योगेश भोईर ने कि बाहर निकलो नहीं तो मारूंगा? हाँ, बाहर निकलो नहीं तो मारूंगा, चल तू यहाँ से निकल। अच्छा, उस वक्त लोग खड़े थे? जिस वक्त लोग खड़े थे यहाँ पे सर। अच्छा, बाकी ऑफिसर लोग चले गए, खाली वही 4 जन खड़े थे, बाकी देखो, ये महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट सेक्शन 260 का क्लियर वायलेशन है। सेक्शन 260 ये बताता है कि आपने नोटिस देना है, सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देना है कि अगर इलीगल या जो भी बांधकाम किया हुआ है तो वो लोग अपने आप से ही वो बांधकाम वो लोग हटा देवे, निकाल देवे, ताकि यहाँ पे डैमेज जो पर्सनल प्रॉपर्टी को, जैसे कि जो जिनके दुकान में यहाँ पे डैमेज करके गए हुए, आप देखोगे बेसिकली सिर्फ इन्हीं के दुकान में किया है। आगे जो कंप्लीट लगा हुआ है, एक्सटेंशन लगा हुआ है, बोर्ड का एक्सटेंशन है, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का टेरेस देखो, ये फर्स्ट फ्लोर का टेरेस देखो, वहाँ पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन इनको नहीं दिखा। क्योंकि इनको गरीबों को सताना है, ये बुलडोजर वाली सरकार है। इनको यही एक मैसेज देने का कि जो गरीब है उसको दबाना है। आप ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ पे कंटिन्यूस चोरी होती थी, चोरी को अवॉइड करने के लिए ये लोग ने हेवी शटर डाले थे लॉकडाउन के बाद में लोन लेके। तो लोन की EMI अभी कौन भरेगा? डोले साहब भरने वाले क्या? और डोले साहब अपनी जो ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो फौज लेकर आते हैं, फैंसी ड्रेस के कपड़े जो पहन के आते हैं ये लोग अपने आई कार्ड कितने लोग तो बताते हैं, नहीं भी बताते, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है। आदमी पूछने को जाएगा तो सीधा 353 की धमकी देंगे कि इनके सरकारी काम के अंदर में बाधा डालते हैं। और ये कौन सी लैंग्वेज होगी, चल तू निकल यहाँ से, ये तेरे को भी मारेंगे, तेरे को ये करेंगे। जैसे ही उसमें बोलना चालू किया, विरोध करना चालू किया, तो और बेरहमी से और बुरी तरीके से इनके शटर को पूरी तरीके से काट के नस्तो नाबूद कर दिया है। और इनके जो मशीनें थी, मशीनों को भी डैमेज कर दिया है। मैं तो इनके साथ में खड़ा हूँ, आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। और यहाँ पे कैसा है कि इनके पास में प्रोविजन है 427 IPC के तहत डैमेज टू पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर में इनका केस भी बनता है। और वो जो अधिकारी या जो भी बाउंसर्स थे या जो भी लोग थे जो इनको डराए थे और बोले कि तू चल यहाँ से, या गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किए थे, तो उनके तहत 504-506 के तहत की कार्रवाई हुई थी। अगर ये उत्तर के कंप्लेन करते हैं, अपन कंपनसेशन मांगते हैं, तो ये उनका अधिकार बनता है इसके ऊपर क्लेम करने का? देखो, क्लेम कर सकते
ये लोग कंपेंसेशन भी मांग सकते हैं, मगर उसके अंदर में एक सीधा सीधा बात रहता है कि आपको मैटर कोर्ट में डालना पड़ेगा। कोर्ट में डालने की आपको जाहिर सी बात है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स लगेंगे, उसके अंदर खर्चा जाएगा, यहाँ से थाना तक जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का मीरा भाईंदर का कोर्ट भी चालू नहीं हुआ है, फिर आपको कोई वकील की मदद लगेगी और ये सब के अंदर में भी खर्चा जाएगा, समय जाएगा। और फिर आदमी जो इतना एनर्जी रहता है वो आदमी सोचता है कि मैं मेरा काम धंधा करूँ कि लोग रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पीने वाले लोग हैं। तो क्या समझा जाए फिर? इस तरीके से तो कहीं पे भी ये अपनी मर्जी से इस तरीके से तोड़ फोड़ इसी कमजोरी का फायदा उठा कर ये करते रहेंगे। को भी हम मिलने वाले हैं, उनको लेटर देने वाले। अगर उनकी समझ नहीं आती है तो ये गाड़ी लेके निकलेंगे तो उससे पहले हम लोग सामने बैठ के अंदर जाएंगे। हमारे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के जब उनको लोगों का नुकसान करना है तो वहाँ करो, ये बुलडोजर की सरकार यहाँ नहीं चल पाएगी। वकील, आप आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के टीम से जुड़े हुए हैं, आपसे एक पर्सनल सवाल है कि जिस तरीके से बिना नोटिस से इनको आके तोड़ दिया, जबकि सोसाइटी के प्रोवाइडर्स में जगह है, इनका कहना है कि महानगर पालिका की हद में, महानगर पालिका की हद फुटपाथ के बाद शुरू है। कैसे ये लोग इस तरीके से काम करें? तो अपने को कैसा लेआउट के अंदर में देखना पड़ेगा सोसाइटी की जगह कितनी है और नगर पालिका के हाथ में जितना एक्सेस आता है वो कितना है। मगर फिलहाल के लिए आपको एकदम क्लियर बात है, ये सेक्शन 260 का वायलेशन है, इसके अंदर में इनको नोटिस देना रहता है। नोटिस देके सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देनी रहती है कि आप अपना नुकसान होने से बचाओ। अगर वो नोटिस देने के बाद भी अपना बांधकाम नहीं हटाते तो वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो उनका नुकसान होगा। मगर बिना सुनवाई ब्लैंकेट ऑर्डर मतलब एकदम बिना जाओ चढ़ाओ और गरीब का नुकसान करते हुए कौन तरीके की इंसाफ? ऐसे कानून के तौर पर भी ये गलत है। आपका ये पूरी तरीके से गलत है। अगर जैसे कोर्ट के अंदर में हम लोग ये डालेंगे, अपने को शुरुआती तौर में ही हमारे फेवर में ऑर्डर आ जाएगा और नगर पालिका को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। हम यहाँ की यूनिटेज भी देने वाले हैं और कोर्ट में फाइल भी करेंगे इनके अगेंस्ट। तो ये मान के चले आम आदमी पार्टी इस तरीके की किसी भी घटना का विरोध करते हुए रोड से उतरेगी। कुछ हो ना हो, जिस दुकान के लिए अभी आज हम लोग खड़े हैं उनको कंपेंसेशन जरूर दिलवा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम जानना चाहूँगा? जी, दशरथ शर्मा नाम है मेरा। जी हाँ जी, ये तो लक्ष्मी कैटर्स अपना ही है सर। पीछे आपका लक्ष्मी कैटर्स जो शॉप है, जी क्या हुआ था? आपको कुछ है आइडिया है इसके बारे में? सर जी, अभी क्या मैं बोल सकता हूँ, सुबह सुबह आए नगर पालिका वाले, सब तोड़ के चले गए। मेरा भी बहुत नुकसान हो गया। ये हमारे पड़ोसी है, इनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किस चीज़ का उन्होंने ना नोटिस ना कुछ ना, अभी वो कोई वो बोलते हैं कि अलग किसी ने कंप्लेंट दिया है, जो जिनका वो नाम ले रहे हैं बोलते हैं ऐसा कुछ है नहीं। अभी और ये चीज़ में हम लोग परेशान हो गए, नुकसान हमारा हो गया और तकलीफ हमको हुई। उन्होंने क्या कहा? किसी ने यहाँ से शिकायत की, ऐसा उनका कहना है? उनका कहना है कि सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी ने शिकायत किया। सोसाइटी वालों का कहना है कि भाई हमारे कंप्लेंट नहीं है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं ये है, गवर्नमेंट, ये सोसाइटी का प्रॉपर्टी है। हम सोसाइटी मेंबर है, हमारा प्रॉपर्टी है, बरोबर। ये उनका तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है नहीं। यहाँ पे हमने कोई बांध काम जैसा किया नहीं था, टेम्परेरी बारिश के हिसाब से शेड था। 3 फीट का हमारा परमानेंट शेड था मेरी दुकान के आगे, उसके आगे ताड़पत्री बांधा हुआ था धूप के अनुसार। जैसे वो भी अगर ये तोड़ देंगे तो फिर क्या कैसे करेगा? और वो अगर वो चीज अगर वो बोल देते 15 मिनट लगता है उसको खोलने में, कितना समय लगता है? तो आगे सीधा जैसे भी चलाना वो गलत है ना सर। तो आप भी मानते हैं ये गलत है? इनको पहले से एक नोटिस देना चाहिए। उनको नोटिस देना चाहिए, उनको एटलीस्ट बताना चाहिए है कि 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले की नोटिस देना चाहिए कि सर कि आपका ये चीज हम अलाउड नहीं है या कोई भी XYZ कुछ भी बोल सकते हैं कि हम तो आप हटा दो, तो जो हम हमारा चीज हटा सकते हैं। अब इनका चलो, मेरा तो ऊपर का शेड का नुकसान हुआ, इनका तो शटर टूट गया, तो शटर क्या इलीगल चीज है? ये बता रहे हैं अंदर से सामान भी इनका निकाल। वो जेसीबी से हाथ उसका जो हाथ जाता है तो तो उनका मशीन खींच बाहर आ गया, मशीन टूट गया इनका लाखों का नुकसान हो गया। तो क्या वो मशीन इलीगल है, इनका शटर इलीगल है? चलो आपके हिसाब से मैं मानता हूँ, चलो टेम्परेरी शेड आपका इलीगल है, लेकिन वो तो हमारा इलीगल नहीं है ना। उसको एटलीस्ट 24 घंटे पहले हमको बताइए, तो हम उस चीज़ में आप ये सहमत हैं
कि भाई आपको जिस चीज से नगर पालिका को या किसी भी अतिक्रमण हटाना ठीक है, वो सही है। किसी भी चीज इंसान को अगर तकलीफ होती हो हमारी वजह से, तो हम उस चीज के लिए हम मानते हैं कि हम वो चीज तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आपको हमको बताना तो चाहिए कम से कम कि ये चीज ऐसा है कि भाई ये चीज आप हटा लो तो हम हटा देंगे। आप सीधा आके ऐसा ये सब करेंगे, ये चीज गलत है ना। एटलीस्ट आप जो कानून का ये रूल क्या है, नगर पालिका का सबका रूल क्या है, एक नोटिस आना चाहिए पहले, तो वो नोटिस नहीं, वो नोटिस जाने दो, आते ही अभी ये साहब बोल रहे हैं कि साहब से मगजमारी करना और सब तोड़ ताड़ करके वो चले जाना, उसका कुछ मतलब नहीं निकला। उसका गलत है। प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, आप समझे, हमारी गाड़ियां हैं तो रोड टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग नहीं भर रहे। जंगल राज तो है नहीं, हमारा भी योगदान उतना ही है ना जितना सबका है। सही बात। तो हम प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई भी आके कुछ भी करके जाएगा। सही बात है, वो कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन आप उल्लंघन है, गलत है। और कैसा है कि जबरदस्ती है, और ये चीज से हम लोग को तकलीफ होता है, और वो चीज नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना, हमारा विनती वही है और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बराबर, परफेक्ट बोला। मैं बोलूँगा तभी बोलना। जैसा ये शटर लगा है ना, ऐसा ही शटर लगा हुआ है, ऐसा ही पूरा तोड़ दिया। हाँ, पूरा शटर तोड़ दिया। ये मशीन जो देख रहे हैं ना, ये मशीन ये अंदर रखी थी, अंदर से पूरा खींच के बाहर निकाल के तोड़ा। और मेरा शटर जो है ना, शटर मैंने तोड़ दिया। दुकान की शटर रात को हमारे 2 बार चोरी हो गई। मैंने इसके लिए हैवी शटर लगाया था हमारे दुकान में चोरी ना हो। 2 बार चोरी भी हो चुकी है मेरी दुकान में। 1 लाख 30 हज़ार का भी शटर, 1.5 लाख का, 1 लाख 60 हज़ार का मशीन है, 18,000 का वैक्यूम क्लीनर मशीन है। ये मशीन इन्होंने निकाली उससे? हाँ, उन्होंने मशीन निकाली, जेसीबी से ऐसे खींच के मशीन निकाली होगी, और शटर तोड़ के मशीन अंदर से भी तोड़ के निकाली। प्लान में रोड का एक गेट है, देखो अब एक एंट्री का गेट है, वो लास्ट में है ना। आप थोड़ा उसको कुछ बोल दीजिए। हो गया लास्ट, जल्दी शॉर्ट में बोल दीजिए। इस तरफ से आइए ना। नहीं, लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं, ऐसे यहाँ जाइए, यहाँ जाइए।